सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग कल कहाँ तक कर चुके थे? 150 पेज नंबर। वो एक नेस्टेड लूप सर पढ़ाना था। हाँ, प्रोग्राम्स चल रहे थे ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी हो चुका था, फॉर लूप लास्ट दो हो क्वेश्चन चुका था, उसके क्वेश्चंस भी चल रहे थे। और क्वेश्चन में ये चल रहा था कि यहीं पे था सर। प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर डिस्कस करना था कि कौन सा प्राइम होता है। उसी में मैं थोड़ा वो भी कर दिया था कि हाँ, मैं कह रहा था कि हर प्राइम। तो आज का क्वेश्चन है प्राइम और कंपोजिट हो चुका है। अब क्वेश्चन है प्रोग्राम 4.34 राइट अ प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप। किसका यूज करना है? व्हाइल लूप का। टू रीड द नंबर्स अंटिल -1 इज इनकाउंटर्ड। जब तक -1 दबा दिया जाए तब तक वो प्रोग्राम को क्या करते रहे? यूजर से इनपुट लेता रहे। आल्सो काउंट द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स इंटर्ड बाय द यूजर्स। यूजर के द्वारा जितने भी प्राइम नंबर्स इंटर किए गए इनपुट में या फिर कंपोजिट नंबर जितने भी इनपुट किए गए, उन सबको काउंट करके भी बताना है कि कितने काउंट किए गए, कितने इनपुट किए गए हैं। तो इसके लिए इसने इनिशियलाइज कर दिया किससे? दो वेरिएबल बनाए, टोटल प्राइम और टोटल कंपोजिट। टोटल प्राइम की वैल्यू असाइन करी 0, टोटल कंपोजिट की वैल्यू असाइन करी 0। अब लूप तब चलेगा जब कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। और कौन सी कंडीशन है? नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर नंबर। इसका मतलब हुआ कि पहले नम वेरिएबल में यूजर से इनपुट मांगा जाएगा। यूजर जो भी इनपुट करेगा वो किस वेरिएबल में जाएगा? नम वेरिएबल में। इफ़ नम की वैल्यू -1 हो जाती है तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तब तो प्रोग्राम वहीं पे एग्जिट करना है। लेकिन अगर ये नहीं होता तब क्या करेगा? इच कंपोजिट इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल और बनाया इच कंपोजिट, उसकी वैल्यू कितना कर दी? 0, यानी फॉल्स एक टाइप की कर दी। फॉर आई इन रेंज 2, नम। ये पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। ये लूप, क्योंकि कोई भी नंबर जब प्राइम होता है तो वो खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। तो 1 वाली कंडीशन और जो नंबर है उसकी कंडीशन इसमें नहीं चेक करेंगे। नंबर किस में चेक करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, अप टू जितना नंबर है उससे एक कम तक डिवाइड करेंगे। इफ़ नम मॉडुलो आई इक्वल्स टू 0, अगर जो नंबर है वो या तो 2 से डिविजिबल है या 3 से, किसी से भी डिविजिबल हो जाता है। जैसे ही डिविजिबल होगा किसी पे भी, तो पूरा वो नहीं चेक करेगा कि कितनी नंबर से डिविजिबल हुआ। जहाँ पे ही डिविजिबल हो जाएगा वहीं पे क्या कर देगा? इच कंपोजिट की वैल्यू जो 0 थी उसकी वैल्यू कितनी कर देगा? 1 कर देगा। और लूप को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। इच कंपोजिट इक्वल टू 1 मींस कि इसकी वो वैल्यू ट्रू हो गई। हाँ, एक तरीके से ही समझो। नहीं यार, मेरे को लगता है ट्रू ना हो गई। ट्रू नहीं हो मतलब गई। नंबर ऑफ 0 कंपोजिट नंबर तो 1 हो गए। अगर हाँ, दूसरी हाँ, बात वही। ये रहे ना कि मतलब वही काउंट डाउन कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें ये भी साथ में बताना है कि कितने कंपोजिट नंबर हैं। नहीं, वो नहीं कर कंपोजिट रहा है, वो नहीं कर कंपोजिट प्लस आई करेगी। वो नहीं कर रहा है। तो ये लेकिन फिर यहाँ पे आई 1 का फिर मतलब क्या हुआ? ड्राई रन करता हूँ, देखो कॉपी देना। कल भी मेरे को आई ये 1 का मतलब ना समझ में आया था। पीछे स्पेस तब गया है कीबोर्ड साइड। वायरलेस है। कितने का था? जो भी पीछे से इसका ड्राई रन देखो। जैसे नंबर उसने इनपुट किया 6, तो 6 को किससे डिवाइड करेगा? 2 से, फिर 3 से, 4 से। लेकिन जैसे ही 2 से डिविजिबल हो गया ये, इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर इसका आ गया 0। जब भी रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा तब ये आगे वाले से डिवाइड करके नहीं देखेगा और क्या करेगा, जो यहाँ पे हम लोग इच कंपोजिट। अच्छा, एक मिनट,
जैसे जब तुमने कहा कि अगर ये आगे फिर डिवाइड ना करेगा तो फिर हम एक चीज़ और एक कन्फर्म होगा, जैसे जो साथ में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द आल्सो काउंट द नंबर ऑफ प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर, तो वो तो हमेशा एक ही होगा। तो ये नहीं, एक कैसे होगा? देखो देखो ये चीज़ें इज कंपोजिट, अगर ये कितने नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 के फैक्टर्स आ रहे हैं। और जितने कंपोजिट नंबर होंगे वो कैसे पता चलेगा, ये 6 को सबसे डिवाइड करके देखेगा, फिर दूसरा वैल्यू इनपुट अच्छा। किए 7 उसको करके देखेगा, 8 इनपुट के वो, इसमें से जितना इनपुट किए उसमें से कितने के फैक्टर हो रहे हैं वो क्या होगा, उतने कंपोजिट और नंबर होंगे प्राइम। हाँ, और ये क्या देगा, रिमाइंडर 0 हो गए, तो इसके मतलब इसके एटलीस्ट एक फैक्टर्स तो आ ही गए 2 से और नंबर के बीच में। अगर एक फैक्टर इसके आ गए तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो कंपोजिट की वैल्यू जो 0 थी वो क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा। 1 क्यों किया? मतलब पहले 0 था, इसका मतलब कोई कंपोजिट नंबर नहीं था, ठीक है। और इसके फैक्टर्स आ गए तो यानी इसके फैक्टर मिल गए, और जब फैक्टर मिल गए तो यानी कि ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर हो गया तो उसको कैसे बताएंगे, कंपोजिट में उसको 1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर 1 नहीं होता है, अगर ये कंपोजिट नंबर 0 ही रह जाता है तो इसके मतलब जो नंबर हम चेक कर रहे थे वो प्राइम ही रह गया, उसके कोई फैक्टर्स ही नहीं आए। अगर उसकी वैल्यू 0 से क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं रह गया, अब ये कंपोजिट हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और भी तो प्रिंट करा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना हुआ कि मतलब इस कंपोजिट अगर हम जब तक एक ना लिखेंगे तब तक, मतलब ये तो एक मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि हम एक इसको एज्यूम किया ना। हाँ, इसका 1 अभी देखो आगे वाला कोड पढ़ोगे तो और समझ आएगा, पूरा एक बार कोड पढ़ो, सही से समझ में नहीं आ रहा। आएगा ये। फिर यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ तक जो फॉर लूप है ये क्या बता रहा है कि कंडीशन जो है ये कंपोजिट है या नहीं है। अब इसके बाद वाला इफ एल्स वाला कोड पढ़ो, ये कह रहा है इफ इज कंपोजिट। इज कंपोजिट का मतलब जैसे वाइल 1 जैसे लिखा है, वाइल 1 लिखा है, इसका मतलब वाइल क्या है, जब तक ट्रू है तब तक वाइल लूप चल रहा है। इज कंपोजिट अगर आ गया, इज कंपोजिट की एक तरीके से वैल्यू समझो कि अगर 1 है, ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर, ये जो टोटल कंपोजिट नंबर की वैल्यू जो 0 है वो क्या कर देगा, उसको उसमें 0 + 1 कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है, इसकी वैल्यू 0 ही रह जाती है, तो एल्स वाला लूप चलेगा और वो क्या करेगा, वो प्राइम नंबर में 1 ऐड कर देगा। इसको कोड में भी ऐसे समझाता हूँ, इसका तो कोड मैंने कर ही रखा है, देखो। है ना, टोटल प्राइम बनाया 0, टोटल कंपोजिट बनाया 0। ये लूप चल रहा है जब तक कंडीशन ट्रू है। अभी इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं और इसको रन कराते हैं। py पाइथन की फाइल को रन कराने, टर्मिनल में चलाने के लिए py लिखते हैं, फिर फाइल का नाम लिखते हैं, xc डॉट क्या लिखेंगे, xc.py इंटर कर दिए, ठीक। अब ये इंटर नंबर जो पूछ रहे हो, कौन सा फंक्शन चालू हो गया, वाइल लूप क्या हो गया, चालू हो गया। और ये पहला लाइन प्रिंट करा रहा है कि नम की वैल्यू दो उसको, ठीक है। नम की वैल्यू अब वो मांग रहा है, नम की वैल्यू मैंने दे दी 10 दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नम की वैल्यू को 10 को कंपेयर किया इससे, क्या 10 की वैल्यू -1 है, नो नहीं है। अगर नहीं है, अगर 10 की वैल्यू -1 होती तो क्या होता, ये लूप क्या होता, ब्रेक हो जाता। फिर से इनपुट जो ये ले रहा है इंटर नंबर फिर से पूछ रहा है, 12 इंटर कर दिए, है ना।
ये यहाँ पे 12 इंटर कर दिए, फिर से इनपुट लेने लगा। इनपुट कब तक लेगा? जब तक इनपुट तुम -1 नहीं दे दोगे। जैसे ही इसको -1 दोगे, जैसे -1 दे ही दिया, प्रोग्राम क्या हो गया? खत्म हो गया। पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं इसमें टर्मिनल में? कंट्रोल भी, राइट क्लिक कर दो, पेस्ट हो। मतलब पेस्ट का क्या मतलब? टर्मिनल में यहाँ पे अगर कंट्रोल भी दबाओगे तो ऐसे करके आ जाएगा, वी लिख उठेगा, पेस्ट नहीं होगा। नहीं, अच्छा ये बीएस कोड में? अच्छा बीएस कोड का अलग सिस्टम होता है क्या? टर्मिनल में, या फिर जैसे वो टर्मिनल का क्या मतलब है पहले ये तो ना समझ में। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, हाँ ऐसे करके होता है। तो वहाँ पे भी पेस्ट नहीं होता, बताऊँगा। तो ये लूप अब यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि ये वाला लूप कब तक चलेगा? जब तक -1 के अलावा कोई भी देते रहोगे तब तक ये लूप इंटर वैल्यू करता रहेगा। अब इज कंपोजिट में आओ। इज कंपोजिट की इनिशियल वैल्यू क्या दे दी है? 0 दे दी है। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक डिवाइड कर करके देखेगा? नंबर तक जितना दिया जाएगा। जो भी नंबर दोगे, जैसे मैंने इनिशियल नंबर कितना दिया था? 10 दिया था, फिर से दे देता हूँ 10 दे दिया। अब ये 10 आ गया, ठीक है। अब ये 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके कहाँ तक जाएगा? नम से एक कम तक जाएगा, क्योंकि लास्ट तक जाता है। 2 से लेके 9 तक वो 10 को अब डिवाइड कर करके देखेगा। 10 को 2 से डिवाइड करेगा, 10 को 3 से डिवाइड करेगा, 10 को 4 से डिवाइड करेगा, 10 को 5 से डिवाइड करेगा, ऐसे 10 को 9 से डिवाइड करेगा। इस वाले कोड का ये मतलब हुआ। इफ़ नम ये करने का, ठीक है, नम मॉडुलो आई करने का। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इफ़ नम मॉडुलो आई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइड जैसे 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 4 से, 5 से, सबसे डिवाइड करके देखा। जिस भी केस में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, मॉडुलो ऑपरेटर का मतलब रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर आ गया यानी कि मतलब वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, और कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो इसलिए वो कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो पहले जो 10 हम लोग दिए थे वो सबसे डिवाइड करके देखा, लेकिन जैसे इसका रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आ गया? रिमाइंडर जैसे ही 0 हो गया तो ये इज कंपोजिट की वैल्यू कितने असाइन कर देगा? 1 कर देगा। 1 करने का ये मतलब हुआ कि ये नंबर कौन सा है? कंपोजिट नंबर है। उसके बाद ये लूप को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। फिर से कोई नंबर लेगा, ये 10 का हो गया। फिर से कोई नंबर तुम इनपुट कराओगे, जैसे 9 इनपुट करा दी। 9 क्या? 11 इनपुट कराता हूँ। 11 इनपुट कराए। अब ये 11 की केस में कैसे चलेगा? 11 को 2 से डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड हुआ। 3 से डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड हुआ। 4 से डिवाइड करेगा, नहीं हुआ। ऐसे करते करते ये 11 को 10 से डिवाइड करेगा, नहीं होगा डिवाइड। और नहीं होगा डिवाइड तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर कौन सा नंबर हुआ? प्राइम नंबर, क्योंकि इसके कोई फैक्टर्स ही नहीं है। रिमाइंडर किसी केस में 0 ही नहीं है। और अगर जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो क्या ये इज कंपोजिट की वैल्यू 1 करेगा? नहीं करेगा। इसी में एक प्रिंट लगा के दिखा देता हूँ। प्रिंट इज कंपोजिट की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं। इज कंपोजिट, फिर से रन कराता हूँ। इंटर नंबर पहले तो 10 की, तो इज कंपोजिट की वैल्यू कितनी प्रिंट होके आई? 1। यानी तो 10 के केस में क्या हो गया? इज कंपोजिट को इसने 1 कर दिया, यानी ये नंबर जब इसके फैक्टर्स आ गए, इसके रिमाइंडर 0 हो गया डिवाइड करने पे,
तो ये बता दिया 1 करके कि हाँ ये नंबर कौन सा हो गया, कंपोजिट हो गया। अब फिर से हम इनपुट कराते हैं 11 और तो कमेंट कर दियो ना, इसलिए रील्स में नहीं गया। किसमें? और नीचे कमेंट है, वो है ना कोड उसका, तो कमेंट कर दियो ना, इसलिए कुछ नहीं प्रिंट किया। सही 9 करो एक बार। प्रिंट कमांड को हम इफ से बाहर प्रिंट करा देते हैं ना, इफ से बाहर इसको कब प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल अल्टर से करते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, तब तो हमेशा करेगा, कुछ हो चाहे ना हो। हमेशा हम लोग को चाहिए ही, क्योंकि देखना है। फिर से रन करा तो -1 एग्जिट के लिए, ठीक है। 10 कराए, इज कंपोजिट की वैल्यू, और एक अंदर जाओ तो आप इंडेंटेशन ही रह रहा है। नहीं करेगा फिर करना चाहिए किया तो 10 किए तो इसकी वैल्यू 1 प्रिंट करा रहा है, 11 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, 0। एक बार 9 करो। 9 में भी 1 कर देगा, क्योंकि उसका 3 तो फैक्टर आ ही जाएगा। बाद में आएगा ना तो 1 कर देगा, तब ब्रेक करेगा। देखो फिर से देखते हैं, एज कंपोजिट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी रख दी, 0 रख दी। जो नंबर इंटर करोगे, नंबर के इनपुट किए 10, तो 10 को ये 2 से लेके 9 तक सबसे डिवाइड करके देखेगा। जिस भी केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस भी केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस भी केस में ये इज कंपोजिट की वैल्यू कितना कर देगा, 0 से हटा के 1 कर देगा। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो क्या करेगा, तो तब कोई चेंज ही नहीं करेगा, तब इज कंपोजिट की वैल्यू 1 नहीं करेगा, 0। तो इज कंपोजिट की जो वैल्यू है वही रहेगी। हम उसके बाद इज कंपोजिट की वैल्यू चेक करके देख रहे हैं किस केस में कौन सी आ रही है। जब 10 दबा रहे हैं तब तो 1 आ रहा है, इसका मतलब एक फैक्टर इसको मिल गया था कोई, 2 से डिवाइड करने पे या 3 से 2 से डिवाइड करने पे मिल गया था। और 9 करते हैं तो 9 में भी 1 आ रहा है, क्योंकि 9 में जब 2 से डिवाइड करोगे तब तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन जब 3 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 हो गया तब इज कंपोजिट की वैल्यू कितना कर देगा, 1। और हम लोग इज कंपोजिट की वैल्यू प्रिंट करा के देखे 1 आ गई, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हुआ। और अगर इसी केस में 11 का देखते हैं, 11 में नहीं आ रहा है, उससे डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ तक कोड समझ आया। अब आगे देखो, इसको कमेंट को हटाते हैं। इफ कंपोजिट, इफ इज कंपोजिट, यानी अगर इज कंपोजिट की वैल्यू कितना हो, 1 हो। एरर कहाँ पे आ रहा है, इज कंपोजिट की वैल्यू क्या हो, इज कंपोजिट की 0 होगी। इज कंपोजिट की वैल्यू जब 1 हो तब ये क्या करेगा, टोटल कंपोजिट को 1 कर देगा। अब टोटल कंपोजिट कहाँ पे वैल्यू बनाए थे वेरिएबल, स्टार्टिंग 1 कर देगा। 1 भी तो कर सकता है, 2 भी, 0 भी तो कर सकता है। 0 क्यों करेगा, एक बार 11 टाइप करो, मतलब हाँ 11 हाँ 0 किया तो 0 ये इज कंपोजिट की वैल्यू कर रहा है। इज कंपोजिट की वैल्यू तो 0 है, उसमें कोई चेंज ही नहीं किया, 11 आया तो। बट द टोटल कंपोजिट वैल्यू वही बता रहा हूँ। अगर अब ये जो इज कंपोजिट आया, अब ये क्या कर रहा है कि जैसे 10 इंटर किए, 10 क्या हो गया, इज कंपोजिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर इज कंपोजिट की वैल्यू 1 हो गई तब क्या करो, टोटल कंपोजिट की वैल्यू क्या कर दो,
प्लस इक्वल्स टू 1 होगा। कितना लिखा ये प्लस इक्वल्स टू 1 होगा, गलत प्रिंट कर दिया। But we are also not using the print total composite function also, so that it is not showing. टोटल कंपोजिट ने ये टोटल कंपोजिट की वैल्यू 1 बढ़ा दो। But because of there is not printing any value of the total composite because they are not. अभी तो ये सब ये अभी कमेंट आउट किया हूँ ना। Yeah. ये क्या किया, टोटल कंपोजिट की वैल्यू 1 से बढ़ा दिया। अगर वही तो कोड लिखा है, 2 बार क्यों लिख दिया? ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला पे डिलीट कर दो, प्रिंट कंपोजिट फंक्शन तब। इसको भी हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा लिखा था। ठीक है, क्या कर रहा है ये टोटल कंपोजिट के, और अगर नहीं होता है, अगर इसकी वैल्यू 0 ही रह जाती है तो ये किस में ऐड करेगा, प्राइम में 1 ऐड कर देगा। दोनों नंबर में से या तो जैसे कोई भी नंबर इनपुट किए, 10 इंटर किए, तो ये क्या करेगा, इच कंपोजिट की वैल्यू या तो 0 करेगा या तो इच कंपोजिट की वैल्यू कितना करेगा, 1 करेगा। अगर इच कंपोजिट की वैल्यू 0 ही रह जाती है तो यानी कि प्राइम नंबर में 1 ऐड कर दो, प्राइम नंबर में 1 ऐड कर दो। और अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो किस में ऐड कर दो, कंपोजिट में 1 ऐड कर दो। 10 के लिए हो गया। फिर जैसे 11 इंटर किए, 11 इंटर किए तो इसमें इज कंपोजिट की वैल्यू या तो 0 होगी या तो क्या होगी, 1 होगी। अगर 0 हो जाती है, 0 ही रह जाती है तो किस में ऐड करेगा, प्राइम नंबर में 1 ऐड करेगा। अगर 1 हो जाती है तो किस में ऐड करेगा, 1 हो जाती है कंपोजिट नंबर में 1 ऐड करेगा। कंपोजिट नंबर में 1 ऐड कर दिया। फिर ऐसे जो नंबर आया तो ये क्या कर रहा है, कंपोजिट नंबर में 1 तो पहले से ही आ चुका था 10 वाले में, फिर से 1 ऐड करेगा तो कंपोजिट नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ऐसे हर नंबर को वो चेक करके बताएगा कि कितने कंपोजिट में है या फिर कितने प्राइम में है। और जब प्रिंट वाला लगाओगे अब थोड़ा बहुत सा समझ आया। अब एक बार टोटल प्रिंट कंपोजिट की वैल्यू तो हमेशा 3 ही देगा। प्रिंट करा रहा हूँ, कितना देगा, नहीं देगा। अब देखो जैसे अभी अब हम 10 इंटर किए, फिर से वो नंबर मांगा, 2 इंटर कर दिए, 3 इंटर कर दिए, 7 इंटर कर दिए, 9 इंटर कर दिए, 10 इंटर कर दिए। -10 अभी -10 का नहीं करते हैं, ठीक है, चलो बात। और लूप कब तक ये इनपुट लेता रहेगा, जब तक -1 नहीं दबा दोगे। चलो बंद करते हैं, अब हम लोग कोई और इनपुट नहीं देंगे। अब टोटल कंपोजिट की कितनी वैल्यू प्रिंट करा के दिया, टोटल प्राइम की कितनी वैल्यू प्रिंट करा के दिया, 4। अब ये हर नंबर को चेक कर करके देख रहा है। 10 पे क्या होगा, कंपोजिट -10 काउंट कर लेते हैं। ये 10 क्या हुआ, अब 0 आ तो गया 0, इसमें कोई, तो ये क्या किया कि कंपोजिट इज कंपोजिट को 1 कर ही नहीं पाया। ये तभी करेगा इस कंपोजिट को 1 जब इसमें इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आया नहीं, इस कंपोजिट को 1 नहीं किया, इस कंपोजिट को 1 नहीं किया तो ये जो ऊपर वाला वेरिएबल था इस टोटल कंपोजिट में 1 गया नहीं। तो अगर टोटल कंपोजिट में नहीं जाएगा 1 तो ये किस में चला जाएगा, टोटल एल्स वाले ब्लॉक में टोटल प्राइम में 1 चला जाएगा, और टोटल प्राइम में 1 चला गया तो इसलिए यहाँ पे टोटल प्राइम में प्रिंट करा code is not able to check for the 0. हाँ। We have to और make a 0 one- के लिए सर्च करते हैं। we have to make a one special नेशन कहती है कि prime number. प्राइम नंबर तभी होगा जब ये 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और उसके सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स हो, 2 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, 2 ही मतलब 2 ही मतलब एक खुद से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर एक 1 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा।
ग्रेटर देन 0 के लिए लिया जाता है प्राइम कंपोजिट। प्राइम के लिए ग्रेटर देन 1 होगा और कंपोजिट के लिए क्या आया था? नेचुरल नंबर। तो फिर इसमें होल नंबर लेने का क्या सवाल था? यहाँ हम डिफिनीशन में ये भी तो बना सकते हैं, अ नेचुरल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1। प्राइम क्योंकि नंबर इसमें हाँ प्राइम नंबर में जब ये लिख रहा है कि इन होल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब 0 और 1 को तो तभी तो छोड़ रहा है ना। जैसे इफ द होल नंबर इज सेइंग दैट a whole number is a set in which the number is greater than 1, तो 1 से जब बड़ा ही कह रहा है तो इसमें ना तो होल नंबर कहने की कोई हो सकता ना है, क्योंकि 0 को वो इंक्लूड ना कर रहा है। तो केस हमारा क्या बचा? नेचुरल नंबर भी हम कह सकते हैं, होल नंबर दोनों कह सकते हैं। हाँ, ग्रेटर देन 0 या हाँ ग्रेटर नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, क्योंकि दोनों के चांसेस हैं। इसलिए जो नेगेटिव 10 आ रहा है उसको क्या बता रहा है? नेगेटिव उसको तो वो तो कंपोजिट बता दिया था। हाँ, इसको Negative कंपोजिट 10 को बता prime दिया बताया। प्राइम और बताया। कम हाँ वो प्राइम बता दिया। नेगेटिव 10 क्यों प्राइम बता दिया? वही केस इसमें भी एल्स वाली कंडीशन लग गई। एल्स वाली कंडीशन में प्राइम में ये जाके ऐड हो गया क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। और एक इसके केस लिए शुरू में ही लगा दें, if हाँ, एक num केस- is greater than नम इज One. ग्रेटर देन 1। हैं? then while 1 मतलब तब इसको- कंडीशन चालू हुआ। हाँ, ऊपर ही है एकदम यहाँ ही हाँ, क्योंकि होल नंबर वाली डिफिनीशन से ना, नहीं लगाओ सॉरी एक बार। प्राइम नंबर वाली डिफिनीशन से। यहाँ यूजर नम के- को ऐसे बता नम देते के- हैं इंटर नंबर ग्रेटर देन 1। 0 से बड़ा ही तो प्रिंट कराएगा। 1 अच्छा, क्योंकि प्राइम नंबर की one, कंडीशन one. को ना फॉलो कर रहा है ना। तो अब अच्छा, हमारा- कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन क्या होती है? कंपोजिट नंबर की तो अभी तो दिखाया। फिर से दिखाओ। अब जो हमारे यूजर के पास आएगा वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि 1 से बड़ी ही वैल्यू डालो। उसी के लिए क्या करेगा बताएगा। कंपोजिट नंबर की क्या होती है? अ नेचुरल नंबर दैट कैन बी फाउंड और मल्टीपल प्राइम नंबर। No. A composite number is a natural number that can be found by multiplying prime numbers. हाँ, of course. बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाफ डिफिनीशन, और प्राइम नंबर में ये क्या- डिफिनीशन हाफ एक पूरी है, सही है। पूरी तो ना सही है। कंपोजिट नंबर में क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे कह रहे हैं कि हम A natural number that can be found by multiplying prime numbers. तो प्राइम नंबर्स में दो के लिए भी तो ये तो सही है, तो 2 तो होता ही है ना। और 3 के लिए भी तो ये- इस अकॉर्डिंग तो 3 के लिए भी सही हो जाना चाहिए। जैसे 6 है तो 1 कंपोजिट नंबर ग्रेट 1 2 3 6। लेकिन 2 के कौन सा नंबर होता है हम लोग का? 2 2 प्राइम होता है। प्राइम नंबर। नहीं, 6 के लिए बताओ। 6 के लिए अगर ये वाली कंडीशन ना लागू होगी, 6 के लिए लागू कंडीशन लागू हो जाएगी। 6 के लिए ये 1 2 3 4 6 1 2 और 3 6 आल्सो, बट 6 होना है। 6। हाँ, अब ये देखो नेचुरल नंबर। मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। हाँ, ये प्राइम नंबर्स को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 6 आ गया। इस अकॉर्डिंग से तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन सही हो गई। तो फिर ये तो प्राइम नंबर होना चाहिए ना। कंपोजिट की है ना ये, हाँ, तो कंपोजिट फिर होना चाहिए। तो 6 कंपोजिट ही तो। अच्छा, 2 को करो। 2 2 तो प्राइम होता है। नहीं, 2 को मतलब इस वाली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग से करो। 1 और 2 हाँ ग्रेटर देन इसमें होना चाहिए ना। 1 हाँ, ग्रेटर देन प्राइम नंबर की डिफिनीशन। प्राइम नंबर वाले केस में कोई और एग्जांपल दो। सीधा प्राइम नंबर के देखो। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। ये वाला कोड समझ आया नहीं आया पूरा? आया एक बार फॉलो कर लेते हैं। ये कोड पूरा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्या? नहीं, बस ऐसे देख लो ना। देख लो देख लो। टोटल प्राइम टोटल कंपोजिट 0। जहाँ पे पूछना हो बता दो।
हमसे पूछो कि कहाँ से कैसे आया, तब हम बताएं, तब बस तो दिमाग ही नहीं लगता कि कैसे क्या आया। देखो मैं पूरा एक बार नहीं तुम ना बताओ। हाँ। बताने से उतना नहीं समझ, पूछने से ज़्यादा समझ में आता है। अच्छा तो पूछ ही लेता हूँ। हाँ ये बताओ कि इज कंपोजिट वाली ग्रुप में डालने से मिल गई थी, और तुम्हें तो पाए थे कॉपी, उसके बाद आतिफ को दे दिए थे, तो हो गई मिल गई घर पे मेरे को। देखो x की पावर n, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट पावर x n, ठीक है, x की पावर अरे n उसमें से कर- पूछना था सर आप कुछ। अच्छा इसमें तो कंपोजिट हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि किसी Remainder जितने है। भी नंबर्स इनपुट किए गए हैं यूजर के द्वारा कंपोजिट हैं या प्राइम हैं, और अगर कंपोजिट हैं तो उनका सबका एवरेज कितना है, प्राइम है तो उनका सबका एवरेज कितना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कंपोजिट को 0 पहले इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोजिट चेक करने के लिए ये तो कंडीशन पता चल गई कि अगर इफ़ नम मॉडुलो आई इक्वल्स टू 0 तब क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अगर वो कंपोजिट हो गया तो कंपोजिट वाली वेरिएबल को क्या कर दो, कंपोजिट प्लस कंपोजिट वाले वेरिएबल को कंपोजिट प्लस क्या कर दो, जो ये नम आया उसमें ऐड कर दो। नम में नम मतलब जो नंबर कंपोजिट हुआ उसको कंपोजिट में ऐड कर दो। कंपोजिट और- वाली 0 है स्टार्टिंग में। देखो अब रुको, प्राइम का भी एक बनाता हूँ अपडेट कर पहले। दिया। प्राइम की वैल्यू 0 कर दी, प्लस नम जैसे 10 पे चेक कर रहा है ये, है। 10 कंपोजिट निकला। हम्म, अगर 10 कंपोजिट निकल गया तो ये जो कंपोजिट वाला वेरिएबल है उसमें 10 को ऐड कर दो। पहले 0 थी कंपोजिट की वैल्यू, कंपोजिट की वैल्यू 0 थी, उसमें 10 ऐड कर दो। अब कंपोजिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ऐसे जितने जितने नंबर्स आते जाएंगे सबको ये इसमें, फिर 20 को चेक करोगे तो 20 को भी ये ऐड कर देगा इसमें। 30 आएगा तो 30 को भी इसमें ऐड कर देगा। ऐड कर दिया। उसके बाद नम प्रिंट कराएंगे if का हो गया ना। डिवाइड बाई। अब चलो होना सही है अभी तक। एवरेज कैसे प्रिंट कराएंगे? एल्स वाली कंडीशन, ये ब्रेक बाद में लिख रहे हैं। एल्स क्या करेगा, प्राइम इज इक्वल्स टू प्राइम इक्वल्स टू ऐसे बनाते हैं ना। प्राइम प्लस नम। नहीं तो अगर ये किसी से डिविजिबल ही नहीं हुआ जो नंबर आया, जैसे 11 इनपुट करा है तो किसी से डिविजिबल नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक में जाएगा 11, तो 11 किस में ऐड हो जाएगा, प्राइम में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ठीक तो है, लेकिन इसमें प्राइम की कंडीशन कहाँ है? हाँ ये सही है। अगर कंपोजिट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली प्राइम होगा, ठीक है। अब देखो, अब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय Observation of number. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने टाइम से इनपुट किए हमें कैसे पता चलेगा? प्रिंट एवरेज ऑफ कंपोजिट नंबर इज ये कंपोजिट नंबर का कौन सा वेरिएबल बना था, कंपोजिट वाला ना। कंपोजिट कंपोजिट को किससे डिवाइड करेगा, क्या पता? टोटल कंपोजिट से। टोटल कंपोजिट का काम वो बना है। ये बनाना है टोटल कंपोजिट, अच्छा और सही है। प्राइम को कैसे चेक करेगा, प्रिंट एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम डिवाइडेड बाय टोटल प्राइम।
टोटल कोड को सेव करा के अब क्या कराते हैं, रन कराते हैं। तो चल गया। टेन 110 ऐड हो गया क्या? अच्छा, ग्रेटर देन 1 आ है। 10 20 इसमें वो कॉलम वाला नहीं है ना। 7 5 माइनस। अब देखो, अच्छा 1 ऐड 1 दिया तो 10 आ गया है। ग्रेटर देन 1, इसके बाद स्पेस भी दबा देता हूँ। इसमें हम एक कॉलम लगा देते 1 से 10 तक ऐड करा देते हैं ना। 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। देखिए इंटर द वैल्यू ग्रेटर देन 1, फिर 1 इनिशियलाइज कर दी। इनिशियलाइज अब क्या, अब तो गलत हो गया ना। 2 से ऐड करा मैं। चलो 2 से 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 10 तक एवरेज लेने में सही रहता है ना, इसलिए मैंने बोलते हैं। एवरेज ऑफ टोटल कंपोजिट इसमें कितना दिखा रहा है, 4, और टोटल प्राइम कितना दिखा रहा है, 5। 5 4 कितना नंबर्स हो गए, 9। हम लोग कितने नंबर्स ऐड किए हैं, 9 नंबर्स ऐड किए, ठीक है। और कंपोजिट नंबर इसमें से कौन कौन सा है? कंपोजिट नंबर 4 है, 6 है, not 2 is not composite. 4 6 2 is 8 prime. 2 4 8 10 2 4 और प्राइम नंबर कौन सा है, 4 3 4 2 3 3 5 7 5 से। लेकिन प्राइम में एक और कोई आ रहा है, 2 3। composite is 10 ना। 4 6 8 10 is a composite and 2 3 5 7 9 is prime. 9 is prime. Composite, sorry, 9 is also composite ना, 9 10 4 6 तो कंपोजिट में 9 4 6 8 9 10 is composite. हाँ 4 6 कंपोजिट में एक ज़्यादा देना चाहिए ना, of course तो इसमें ज़्यादा किसको दे रहा है, prime. प्राइम। 2 3 इसका मतलब ये 5 गलत 7 कौन सा दे रहा है इसमें, गलत divisible by 2 2 को कर रहा है ना। वही बट क्योंकि हाँ लास्ट में नम से एक कम करता है ना, तो 2 से कम करेंगे 1। 2 को ये प्राइम बता रहा है, हाँ वो बताएगा क्योंकि तो सही कर रहा है। 2 तो प्राइम 3 को भी प्राइम बताएगा, 5 को भी प्राइम नहीं, बताएगा, 2 को कैसे प्राइम बताएगा, एक बार तो खुद ही सोचो। क्योंकि हम 2 कॉमन नेम लिखते हैं, तो नम हमारा 2 है, तो नम को अगर हम 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा फिर वो ना। नम